बहुत ही आश्चर्य की बात है जब एक व्यक्ति सिर्फ 100 कदम चलता है और पूरा देश उस व्यक्ति के फेवर में इकट्ठा हो जाता है। Maldives at this point facing a wave of cancellations of trips by Indians. After diplomatic row erupted over the derogatory remarks by his ministers. To abuse the leader of a nation whose people literally pay for a tenth of the lifeblood of Maldives. शायद आपने गेस कर ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ श्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने रेलवेज में चाय बेचने से लेकर गुजरात के सीएम बनने तक का सफर पूरा किया और वहाँ से अपने प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय कर उन्होंने हमारे देश की 140 करोड़ आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन दोस्तों, कभी रेलवेज में चाय बेचने वाला एक मामूली सा लड़का कैसे हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री बनता है, और न केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरे विश्व का सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनेता बनता है। He is the most popular world leader for a reason. India and Prime Minister Modi are at a juncture in which there's going to create a tremendous changes in India that are going to be really startling. He has a little bit of a friendly chuckle in his exchange with you. Yes. I am a fan of Modi's. We owe you a debt of gratitude. His vision for digital India ahead of its time. Prime Minister Modi is the boss. यूं तो भारत में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी समेत अनेकों महान राजनेताओं ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन नरेंद्र मोदी इन सबसे अलग हैं। जब 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उस समय से ही ये इंडिया के लोगों के बीच में चाय वाले प्रधानमंत्री के रूप में फेमस हो रहे थे। लेकिन 2019 में जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उस समय कहानी कुछ और थी, क्योंकि जहां 2014 में बीजेपी ने लोकसभा की 543 सीट्स में से 282 सीट्स जीतकर अपनी मेजॉरिटी स्टैब्लिश की थी, वहीं 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में यह आंकड़ा बढ़कर 303 सीट्स का हो गया था। और अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की दूसरी टर्म की, तो इन्होंने अपनी दूसरी टर्म में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और उसके बाद से ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती गई एंड इट इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू ओनली इट्स 1.4 बिलियन कंट्रीमैन। और आज के समय में नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 77%, और इन्होंने पॉपुलैरिटी के मामले में वर्ल्ड के दूसरे बड़े लीडर्स को काफी पीछे छोड़ दिया है, इंक्लूडिंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मिलोनी और यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। लेकिन अगर हम बात करें इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मिलोनी की, तो वो भी इस लिस्ट में 2023 के G20 समिट के बाद शामिल हुई हैं और शायद उसका रीजन आप सब जानते ही होंगे। बट जोक्स अपार्ट, मोदी जी ने इन सभी लीडर्स में सबसे हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग हासिल की है, जबकि इनकी सबसे लोएस्ट अप्रूवल रेटिंग थी मई 2021 में, जब इंडिया पैंडेमिक से जूझ रहा था। लेकिन उस समय भी 63% अप्रूवल रेटिंग के साथ ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर थे। इनके सोशल मीडिया हैंडल्स भी न केवल इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में बताते हैं, बल्कि वो इनके बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को भी दर्शाते हैं। विद ओवर 96 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, 88 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ओवर 22 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, नो अदर वर्ल्ड लीडर इवन कम्स क्लोजर टू नरेंद्र मोदी। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग उन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा अच्छी है जहां इंडिया के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखा जाए तो इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना के सोशल मीडिया हैंडल में मोदी जी बहुत फेमस है। चाइना के सोशल मीडिया हैंडल्स में मोदी जी मोदी लहोयन के नाम से जाने जाते हैं, जिसका मतलब होता है मोदी द इमोर्टल। यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम के बीच भी मोदी जी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। जी वजह ही वो अपनी आवाम का सोचते, हमारे सियासतदान कोई भी है वो आवाम का सोच नहीं, वो अपना सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जिसके कभी भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, उस कंट्री के लोगों के बीच भी मोदी जी का इतना ज्यादा पॉपुलर होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। What makes Modi so special? और पूरे विश्व के लोग इन्हें एक महान लीडर क्यों मानते हैं? चलिए अब समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर के एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी खुद को इतना ज्यादा महान कैसे बनाया। अगर देखा जाए तो मोदी जी ने हमेशा से ही स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपना गुरु माना है और ये हमें आज भी उनकी जीवन शैली में देखने को मिलता है। और शायद स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का ही नतीजा है कि मोदी जी ने हमारे भारत देश की डेवलपमेंट के लिए इतने बड़े बड़े डिसीजंस इजीली लिए हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी के बाद भारत में एक लंबे समय तक पॉलिटिकल इम्बैलेंस बना रहा और ऐसे में काफी अरसे के बाद भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हमारे देश को काफी बारीकी से समझता है। बट व्हाट डू आई मीन बाय दैट? और इस बात का मोदी जी की पॉपुलैरिटी से क्या रिलेशन है? दोस्तों, हमारा देश एक 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है और शायद इसी वजह से हमारे देश में आज के समय पे अलग अलग संप्रदाय के करीब 12 से भी अधिक धर्मों के लोग पाए जाते हैं और ऐसे में हमारे देश में रिलीजियस स्टेबिलिटी बनाना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब हमारा राजनेता या फिर हमारा प्रधानमंत्री हमारे देश के अलग अलग
संप्रदाय और धर्मों को बारीकी से समझता हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वास्तविकता में मोदी जी हर धर्म के लोगों के लिए एक समान काम कर रहे हैं? दोस्तों, अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि मोदी जी सिर्फ हिंदुओं को बढ़ावा देते हैं और सिर्फ उनके लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस आइडियोलॉजी को साइड में रखकर देखें तो मोदी जी ने अपने पूरे राजकाल में अलग अलग धर्म के लोगों के लिए कई बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं एंड ट्रिपल तलाक इज वन ऑफ देम। वैसे तो 3 तलाक के बारे में लोगों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन इसे हटाकर मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के फेवर में एक बड़ा डिसीजन लिया है। अब तलाक के ऊपर कोई एक्शन नहीं उठेगा कि तलाक दो, ये करो। ये मोदी साहब की वजह से ये खत्म हो, ये तलाक का मामला। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। और इसी के साथ साथ मोदी जी ने अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए कई सारी स्कीम्स और अलायंसेस भी लॉन्च किए हैं, जिस वजह से उनका बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। एंड ड्यू टू ऑल दीज बेनिफिट्स एंड स्कीम्स, मोदी जी बिकेम सो मच पॉपुलर अमंग ऑल द कम्युनिटीज इन इंडिया। बट ओनली बेस्ड ऑन दीज फ्यू थिंग्स हम ये नहीं कह सकते कि मोदी जी सिर्फ इन चीजों की वजह से इतने पॉपुलर हो रहे हैं। दोस्तों, दरअसल किसी भी डिप्लोमेट की पॉपुलैरिटी डिपेंड करती है उसके द्वारा लिए गए डिसीजंस पर और उनकी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पर, क्योंकि इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे किसी भी कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है। और अगर देखा जाए तो पिछले 1 दशक में मोदी जी द्वारा कई सारे बड़े और बोल्ड डिसीजंस हमारी कंट्री के फेवर में लिए गए हैं। फिर चाहे वो आर्टिकल 370 हटाना हो, डिमोनेटाइजेशन लागू करना हो, या फिर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करना हो। लेकिन इन सभी एक्शंस को इतनी सूझबूझ से अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी मिनिस्ट्री की जरूरत होती है, और मोदी जी ने शुरुआत से ही इन बातों पे बड़ा ध्यान दिया है। और इसी की वजह से उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में वेल क्वालिफाइड और डिजर्विंग लोगों को सबसे पहले शामिल किया है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर एस जयशंकर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, जिन्हें सब हाईवे मैन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, हमने इनके ऊपर और इंडिया के हाईवे रिवॉल्यूशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। एंड लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इस लिस्ट में इनके अलावा श्री अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण समेत और भी कई कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल हैं। एंड फ्रेंड्स, मेरा मानना यह है कि शायद इन सभी की वजह से ही मोदी जी ने पास्ट में इंडिया के डेवलपमेंट और फेवर में कई बड़े डिसीजंस लिए हैं, और शायद उसी का नतीजा है कि आज इंडिया बड़ी तेजी से अपने हर गोल और टारगेट को अचीव कर रहा है। फिर चाहे वो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना हो, हमारे स्पेस मिशंस को बढ़ावा देना हो, या फिर यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया को हाईटेक बनाना हो। फ्रेंड्स, दिस लिस्ट इज सो लॉन्ग एंड इफ वी डाइव्ड इनटू दिस तो शायद ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इफ वी टॉक अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो पिछले 10 सालों में मोदी जी ने अरब कंट्रीज समेत कई दूसरे देशों के साथ संबंध बहुत ही ज्यादा अच्छे किए। और अगर हम बात करें इनकी इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस की, तो फ्रेंड्स, मोदी जी ने अपने भाषणों में शुरू से ही स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को मिलाया है, और इसे हम आज भी उनके भाषणों में देख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आइए कंधे से कंधा मिलाकर के हम चलें और कुछ अच्छा काम कर करके देश के लिए दे करके जाएं। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी। एंड फ्रेंड्स, अपने विचारों को इतनी सरल भाषा और बुलंद आवाज के साथ व्यक्त करने की वजह से हर व्यक्ति उनसे बड़ी आसानी से खुद को रिलेट कर पाता है। और दोस्तों, यहाँ तक कि एक इंसिडेंट में मोदी जी ने 9 से भी अधिक भाषाओं में लोगों को संबोधित किया था, और शायद यही एक कारण है कि फॉरेन कंट्रीज के लोग भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दरअसल मोदी जी की सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा की वजह से 2023 के G20 समिट में इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया था, विच वॉज रियली अप्रिशिएबल, और इससे ग्लोबली उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। एंड फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कम टू द इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव। दोस्तों, शायद आप में से ज्यादातर लोग इस बात से बेखबर होंगे कि मोदी जी ने पीएम बनने से पहले ही हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में एक मेजर रोल प्ले किया है। दोस्तों, जब 2001 में मोदी जी ने अपनी ही पार्टी के केशुभाई पटेल को खराब स्वास्थ्य के कारण एज अ सीएम रिप्लेस किया था, तो उस समय सबको यही लगता था कि शायद स्टेट को एक अच्छा सीएम नहीं मिल पाया, और यहाँ तक कि गोधरा राइट्स के बाद लोगों ने ये मांग उठाना भी शुरू कर दिया था कि मोदी जी को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बट फ्रेंड्स, हियर कम्स अ ट्विस्ट। Within few years, मोदी changed everything. उन्होंने गुजरात में बिजनेस, स्टार्टअप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज्यादा प्रमोट किया कि 2008 आते आते गुजरात भारत के सबसे अमीर राज्यों की श्रेणी में आने लगा। एंड ड्यू टू विच आवर इकोनॉमी ग्रोन सो मच। और पीएम बनने के बाद से मोदी जी ने नेशनल लेवल पे सेम काम किया, और शायद इनके अच्छे कामों की वजह से ही मोदी जी आज पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर लीडर हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं बस आपसे यही कहूंगा कि अपनी मेहनत, निष्ठा और काम की वजह से ही मोदी जी आज पूरे विश्व भर में सबसे पॉपुलर
लीडर हैं। बीइंग न्यूट्रल, हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, बट एज अ इंडिविजुअल पर्सन नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। एंड एज अ कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, मोदी जी की पॉपुलैरिटी के 5 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, उनकी आइडियोलॉजी। सेकंड, ही अंडरस्टैंड इंडिया थ्रू द फैब्रिक्स, मतलब वो इंडिया को बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझते हैं। और फ्रेंड्स, तीसरा बड़ा कारण है उनका तजुर्बा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपसे बता दूं कि मोदी जी पिछले 39 ईयर्स से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और शायद इसी वजह से वो हमारे देश के लोगों को इतने अच्छे तरीके से समझते हैं। और दोस्तों, चौथा बड़ा कारण है देश को संभालने का तरीका, और 5वां कारण है उनकी स्पीचेस, जिससे लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। एट द एंड फ्रेंड्स, वी होप आपको इस सवाल का जवाब मिल ही गया होगा, व्हाई मोदी इज सो पॉपुलर।